अब देख ध्यान से, यहाँ पे एक नोट डाल के लिख लो। इफ n cells n cells are joined in reverse manner, if n cells are joined in reverse manner, it will give a loss of 2n cells. N cells are joined in wrong manner, it will give a loss of 2n cells. It will give a loss of 2n cells. With a loss of 2n cells. ठीक है बेटा? Next question. अब देख अगला 39. A battery of EMF E and enters a small r gives a ये current of नोट करने दो सर, 1 मिनट हाँ मयंक सर, 1 मिनट नोट करने दो। 39 करो इन मीन टाइम सारे। डन सर। यार ना रेजिस्टेंस कभी कम नहीं होगी, वो हमेशा ऐड ही होगी। देख 39 क्या कहते हैं, a battery of EMF E enters a small r gives a current 0.4 ampere E comma small r 12 ohm 0.4 ampere, ठीक है। external and 0.25 when resistance is 20 ohm E comma 0.25 रेजिस्टेंस 20 ओम, ठीक है। तो आई का फॉर्मूला E अपॉन आर प्लस आर, आर इज 12 प्लस स्मॉल आर, तो E क्या बनेगा आई 0.4 12 प्लस स्मॉल आर आई E अपॉन 20 प्लस स्मॉल आर आई 0.25 20 प्लस स्मॉल आर। E और E दोनों को ऐड करें, सॉल्व हो जाएगा स्मॉल आर के लिए।
अगला क्वेश्चन, अब देख 40th में जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो क्या है कि जो तुम्हारे सेल्स है वो सीधे नहीं लगे, उल्टे लगे हैं कि सीधे लगे हैं? बताओ, कौन बताएगा? खुशमिता, 40th में 20 वोल्ट और 8 वोल्ट पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव ऑपोजिट लगे हैं सीधे? ऑपोजिट। ऑपोजिट। ये 3 ओम, वेरी गुड, 3 ओम and 1 ohm. Assume that both the batteries, this, find the potential difference between A and B. अब देख, as the cells are joined in opposite order, as the cells are joined in opposite order, therefore net EMF 20 minus 8 12 वोल्ट हो जाएगी। ये सीधे लगे पॉजिटिव पॉजिटिव। रेजिस्टेंस C plus 1 4 ohm, I equal to V by R 12 by 4, it comes to be 3 एम्पियर। वो आपसे इसके क्रॉस वोल्टेज पूछ रहा है, ए और बी। ए और बी, सबसे पहले क्या है? ये 8, इसके क्रॉस करंट कितना है? 3, तो वी कितना आ जाएगा? आइए 3 इंटू 1 3 वोल्ट, तो टोटल 8 प्लस 3 इट इज 11 वोल्ट बिटवीन ए एंड बी। 11 वोल्ट बिटवीन ए एंड बी। तो वही हम 20 और ठीक है। 30 से भी निकाल सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो हाँ बेटे, वही हम 20 और 3 से भी निकाल सकते थे। 20 और 8 सीधे लगे ना, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव आना चाहिए था, पॉजिटिव पॉजिटिव आ गया, तो फिर इफेक्टिव वोल्टेज कितनी होगी? 20 माइनस 8 12। तो नहीं सर, जो हमने ए एंड बी के बीच में निकाली है वोल्टेज, वो हाँ? 20 और 3 लिख। सर, जो हमने ए एंड बी के बीच में वोल्टेज निकाली है वो हम 20 एंड 3 से भी कैलकुलेट कर नहीं नहीं, सकते हैं। करंट ऐसे चल रहा है ना, ऊपर से थोड़ा ना चल रहा है। ओके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देख, एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस होगा। अब देख, करंट चल रहा है,
वो तुमसे ए और बी के बीच में पोटेंशियल पूछ रहा है। Find the magnitude of current supplied by the battery in the circuit shown. Also find the potential difference between point A and B. अब इस ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना है? ए और बी जुड़े नहीं हुए हैं, क्लियर? हमें बट ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ढूंढना है। क्या कहते हैं देख, 36 वोल्ट इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, ए बी डन। 3 ओम 6 ओम 6 ओम 3 ओम, यस और नो? ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है ना। ये 3 और 6 कैसे है सीरीज में? मीटर है 6 और 3 सीरीज में, यस और नो? नाइन ओम 9 ओम, 9 और 9 पैरेलल में 4.5 ओम, चेक करो। तो आई कितना आया? पी अपॉन आर 36 अपॉन 4.5 इंटू 10, 5 2 पे गया, 5 9 पे, 9 4, आंसर इज 8। अब चेक करो। अब देख, अगर 8 एम्पेयर आ रहा है करंट, तो इन दोनों में बराबर डिवाइड हो जाएगा, इधर 4 एम्पेयर इधर 4 एम्पेयर, ठीक है? अब ये देख, करंट ऐसे जा रहा है, 4 एम्पेयर इधर 4 एम्पेयर इधर, चेक कर, 4 एम्पेयर ऊपर। अब करंट कहां से कहां जा रहा है? सी से ए जा रहा है, तो इसमें क्या लिखेंगे? BC माइनस BA, इट इज I इंटू आर, दैट इज 4 इंटू 3, 12 वोल्ट। इधर चेक कर, BC माइनस BB, इट इज I इंटू आर, 4 इंटू 6, 24 वोल्ट, ठीक है? अब मेरे को क्या ढूंढना है? BC माइनस BA। अब देख, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करें? 1 2, ठीक है, 2 माइनस 1 कर लो, BC माइनस BB माइनस ऑफ BC माइनस BA, 24 माइनस 12, BC माइनस BB माइनस BC प्लस BA इज 12, दोनों कटे, तो BA माइनस BB इज 12 वोल्ट, BA माइनस BB इज 12 वोल्ट। क्लियर कैसे करना है?
Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Now, 42, a very very important question. ठीक है, two identical cells of EMF 1.5 volt each joined in parallel provide supply an external circuit, two resistance 17 ohm each connected in parallel. A very high resistance voltmeter reads the terminal voltage 1.4 volt. तो क्या कहता है, दो सेल्स एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, क्लियर, ईएमएफ कितनी है 1.5, टर्मिनल वोल्टेज 1.4 वोल्ट, क्लियर। 17 के दो रेजिस्टेंस बाहर लगा दिए, 17 ओम इधर 17 ओम इधर, तो स्मॉल आर का फॉर्मूला क्या देख, ई बाय बी माइनस वन इंटू कैपिटल आर। अब ये आर क्या बन जाएगा, आर बाय टू ई 1.5 बी 1.4 माइनस वन, कैपिटल आर 17 और 17 पैरेलल में क्या हो जाएगा 17/2, ये 2 और ये 2 कटे, स्मॉलर क्या हो गया 1.5 माइनस 1.4 अपॉन 1.4 इंटू 17, स्मॉल आर इज 0.1 अपॉन 1.4 इंटू 17, ये कटे, द आंसर इज 17/14 ओम, 17/14 ओम। सेम क्वेश्चन 47 है, फोर्टी सेवन करो फटाफट, मैं पानी पी के आया बेटा।
हो गया बेटा 47। just a minute. So 15/2. अरे 4 identical cells, each of EMF 2 volt, 47 देख same, 1 2 3 4। ठीक है, और 15 ओम ईच, 15 ओम 15 ओम, ये ई कॉमा आर, ई कॉमा आर, ई कॉमा आर, ई कॉमा आर। तो स्मॉल आर इज ई बाय वी माइनस 1 इंटू कैपिटल आर, यस और नो? ये क्या हो जाएगा, आर बाय 4 ई 2 वोल्टेज 1.6 माइनस 1 इंटू आर 15/2। ठीक है, तो स्मॉल आर कितना आया, 2 माइनस 1.6 अपॉन 1.6 इंटू 15/2 इंटू 4, 4 ऊपर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, इट इज 0.4 अपॉन 1.6 60/2, ये दोनों कटे, ये 4 4 15 15/2 7.5 ओम। ठीक है, 46 सबसे पहला क्वेश्चन किया था, टू आइडेंटिकल सेल्स whether joining series or in parallel with the same current, तो उसका आंसर आया था स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। ठीक है, 45 खुद करना बहुत आसान है। 43rd एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। 20 सेल्स दे दिए, रेजिस्टेंस कितनी है 0.5, स्मॉल आर 0.5 ओम, ईएमएफ 1.5 वोल्ट। अब कहता कैपिटल आर 500 ओम है, तो स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, चेक कर। स्मॉल आर 0.5, ईएमएफ 1.5, कैपिटल आर 500, तो स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। व्हाट डज इट मीन? इट मींस they are to be joined in series, yes or no? सीरीज में वोल्टेज सेम रहती है, तो सॉरी, अगर स्मॉल आर बहुत कम हो तो हम सीरीज में लगाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है ना, ये हो गया। ये कैपिटल कितना है 500, तो टोटल ईएमएफ कितनी होगी 20 इंटू 1.5 30 वोल्ट। टोटल रेजिस्टेंस कितनी आ जाएगी बेटे 20 इंटू 0.5 प्लस 500,
10 प्लस 500, 510 ओम। चेक करो, ऐसा नो? सभी सेल्स की रेजिस्टेंस ऐड हो जाएगी, और टोटल इंटरनल और टोटल एक्सटर्नल दे आर ऑलवेज ज्वाइंट इन सीरीज। तो आई का फॉर्मूला क्या हुआ? वोल्टेज 30 अपॉन 510, ठीक है? इट इज 1 अपॉन 17 एम्पेयर, 1 अपॉन 17 एम्पेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हो गया, याद कर हमने परसों किया था। अगर स्मॉलर बोथ कम हो, वी प्रेफर टू ज्वाइन देम इन सीरीज। कुछ ठीक किया था बेटा जी। एक्सक्यूज मी सर। हम्म, सर वो जो संडे को एमसीक्यू के लिए एक्स्ट्रा क्लास होती थी वो अब भी लगा करेगी? क्या? जो सर संडे को एक्स्ट्रा क्लास लगाते थे आप एमसीक्यू के लिए, वो अभी भी लगा करेगी? लगेगी लगेगी। सर ऑनलाइन या ऑफलाइन? हाँ, ऑनलाइन या ऑफलाइन? सैटरडे डिसाइड कर लेते हैं। ओके सर। सेकंड पार्ट क्या कहता है? ई 1.5 वोल्ट और कैपिटल आर 005। तो कैपिटल आर लेस देन स्मॉल आर, कैपिटल आर लेस देन स्मॉल आर। Therefore, if smaller greater than capital R, we prefer to join in parallel. We prefer to join in parallel. तो एक दो तीन डी सेल पैरेलल में, बाहर 0.005 ओम। अब नेट ईएमएफ कितनी आ गई? 1.5 वोल्ट। पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है, यस और नो? अब ये देख, 1 अपॉन आर पैरेलल 1 अपॉन 0.5, 1 अपॉन 0.5 प्लस 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 20 टाइम्स, 20 अपॉन 0.5। तो आर पैरेलल कितना बना? 0.5 डिवाइड बाय 20, 1 बाय 10, 1 बाय 2। तो आर पैरेलल गलत किया, 1 बाय 40 ओम। टोटल कितनी बनी बच्चे? 1 बाय 40 प्लस 0.05 डिवाइड बाय 1000, 1 बाय 200। 1 बाय 40 प्लस 1 बाय 200, 200 एलसीएम, 5 प्लस 1 6 बाय 200 ओम। ठीक है, तो आई कितना आ जाएगा? 1.5 डिवाइड बाय 6 बाय 200, ऊपर चला गया। 1.200, 300 बाय 6, इट इज 50 एम्पेयर।
ठीक है जी, सेकंड पार्ट डन। एक मिनट थर्ड पार्ट देख क्या कहता है, कर दूं ना बेटा? यस सेट वाला कर दो। ई कितना दिया है 1.5, स्मॉल आर 0.5 ओम, और कैपिटल आर 2.5। अब देख, मैक्सिमम पावर थ्योरम क्या कहती थी, NR by M इज इक्वल टू कैपिटल आर। ठीक है, तो स्मॉल आर बाय कैपिटल आर इज M by N, स्मॉल आर 0.5, कैपिटल आर 2.5, 1:5 आ गया। अब मेरे पास नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं 20 सेल्स। इसको कैसे जोड़ सकता हूं देख, तो M by N, इसको ना उल्टा ही कर ले चल, इट इज N by M 5:1। अब 20 को कैसे जोड़ सकता हूं, 20 into 1, 1 into 20 हो गया, 4 into 5, 5 into 4, 10 into 2, 2 into 10। अब बता इस रेशियो को कौन सेटिस्फाई कर रहा है, ये कि ये सेटिस्फाई कर रहा है। यस तो इसका मतलब सिचुएशन क्या बनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 सेल की 2 रोज बनाई और उनको 2.5 ओम से जोड़ दिया। ठीक है, ईएमएफ ऑफ 1 रो, सोचो EMF of 1 row, it is 1.5 into 10, 15 volt. EMF of second row, it is again 15 volt. नेट EMF कितनी आ गई सोच, पैरेलल में सेम रहती है 15 वोल्ट। रेजिस्टेंस ऑफ वन रो, रेजिस्टेंस ऑफ वन रो, it is 15 into 0.5, 7.5 ओम। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंड रो वो भी 7.5 ओम। टोटल रेजिस्टेंस of 2 rows is 1 upon 7.5 plus 1 upon 7.5. It is 2 upon 7.5. It is 3.75 ohm. Equivalent internal resistance and external resistance, they are always joined in series. 3.75. एक सेकंड रुक जा। रेजिस्टेंस ऑफ वन रो 10 into 0.5, 5 ओम आएगा। सेकेंड रो 5, 10 into 1/5 plus 1/5, 2/5, ये हो जाएगी 2.5, 2.5 प्लस 2.5, 5 ओम। तो आई वोल्टेज 15/5,
3 एम्पीयर चेक करो। तो सबसे पहले हमने रेशियो बना के सॉल्व किया कि कैसे लगाएं सीरीज पैरेलल, n बाय m करके कैपिटल आर बाय स्मॉल आर। वो करने के बाद ठीक है, हमने इसकी कंडीशन सेटिस्फाई की कि अगर इसी कंडीशन चलता हूं तो कैसे बनती हैं। ठीक है ना, 10 cells in one row, 2 such rows। एक रो की ईएमएफ 1.5 10 15, सेकंड रो की ईएमएफ 15, पैरेलल में वोल्टेज सेम, नेट ईएमएफ 15, रेजिस्टेंस वन रो 10 into 0.5 5 ओम, सेकंड रो 10 into 0.5 5 ओम, 5 और 5 पैरेलल में 2 by 5 क्या बना 2.5 ओम। रिवर्स करने के बाद इक्विवेलेंट इंटरनल और एक्सटर्नल ऑलवेज जॉइन इन सीरीज, टोटल 5। आई का फॉर्मूला V by R 15 by 5 3 एम्पियर। ठीक है बेटा जी। यस सर। कर दो बोर्ड क्लीन। अब सैटरडे को डिसाइड कर लेते हैं कि ऑनलाइन लगानी है ऑफलाइन, एक बार बात करके कल बता देता हूँ। ठीक है, ओके सर। 99% ऑफलाइन ही रखेंगे। सर ऑफलाइन ही रखना। हाँ जी, ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। इसके अगला क्वेश्चन होमवर्क रहेगा।